तो आइए स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये आपके 25-26 में आया हुआ है ना। तो ए बी क्रमशः ये हों तो बी पी के निर्देशांक ज्ञात करिए, जबकि ए पी बराबर 3/7 ए बी के हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है और इनके निर्देशांक हैं 2 और -2 और 2 और -4 है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो ये AP बराबर है 3/7 इस AB के बराबर। तो 3/7 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ देखें AP बराबर 3/7 AB के, तो AP बराबर ये है, तो PB बराबर कितनी हो गई आपके पास? PB बराबर क्या हो गई? AB पूरी भुजा है, उसमें से ये हम बाकी निकाल दें, या आप यहाँ पर दोनों के जो हर हैं वो बराबर कर दें। तो 7 है तो दूसरी क्या होगी? 4/7 हो जाएगी, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये जो अनुपात हमारे आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? 3:4 आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, है ना। 7 AB, तो ये हो गया 7 - 3 और बट्टे में क्या आ गया हमारे पास? 7 AB के। 7 एकम 7 AB, या आप ऐसे लिख दीजिए, आपको समझ में नहीं आए तो 7 AB - 3 AB/7, तो ये हो गया 4 AB/7। ये हो गया हमारे पास PB का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास 3/7 हिस्सा और ये हो गया 4/7 हिस्सा। तो 7 से 7 कट गए, तो दोनों मिला करके कुल मिला के 7 है ये बात। तो ये अनुपात आ गया हमारे पास 3 और 7, जो हो गया M1:M2 की, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ सावधानी, टेक्निक सवाल है और हर को आप बराबर भी करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ 7 है तो इसको 7 बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 4 कम पड़ रहे हैं। तो ये हिस्सा हमारा 4 हो गया, ये हिस्सा हो गया हमारा 3 हो गया, तो 3 और 4 दोनों मिलके 7 हो गए। अब हम वही सूत्र रखेंगे, x बराबर M1 M2 M1 + M2 बराबर x2 बटे और x1। इसी तरह से y में लिखें M1 M2 M1 + M2, इधर हो गया y2, इधर हो गया y1। तो x1 y1 x2 y2 हमेशा सवाल में लिख करके करें। इसमें x1 x2 x1 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 y1 ये सवाल ही चलता है, और M1 M2 विभाजन है। तो क्योंकि अगले साल ये सवाल ऐसे नहीं आए थे, तो इस साल ब्लूप्रिंट में संभावना बनती है कि फिर से इस अनुपात के सवाल को दे दें। तो देखिए ये कितना हो गया हमारे पास? 3 + 4 3 + 4 x2 कितना हो गया हमारे पास? 2 और ये हो गया -2 2 और -2। हल करें इसे, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 7, तो -2/7 x का मान आ गया हमारे पास। इसी तरह से y देखिए क्या है हमारे पास? 3 + 4 3 + 4 y2 इज़ -4, तो -4 और y1 कितना है? -2 बस यह मान सही रखने आने चाहिए। फिर देखिए सफलता है आपके कदम चूमेगी, है ना। 4 या 12 माइनस के और माइनस के 4 दूनी 8/7 12 8 20/7, तो ये आ गया आपकी y के निर्देशांक। इस तरह से x और y के जो निर्देशांक हैं -2/7 और -20/7, ये दोनों आपके AB रेखाखंड पर P जो स्थित है वो बिंदु इस तरह से स्थित है। तो है ना बिल्कुल सरल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। आपको पसंद आए तो बड़े धैर्य के साथ में सवालों को करें, क्योंकि गणित में केवल चिन्ह है और चिन्ह जिसने पकड़ लिया उसकी सफलता एक कदम चूमने वाली है।